हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से, अपना शेड्यूल बना के जुड़े हुए हमारे साथ आज के लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं दिलीप कुमार आज आपको एक स्पेशल केस कराने वाला हूं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, जिसमें आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये क्या होता है, इसकी लोकेशन कहां होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो हम निकालना सीख चुके हैं, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्या सबको क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है सबको? अगर वाकई में मजा आ रहा है तो जल्दी से जल्दी क्या करो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ताकि और भी लोग मजा ले सकें। आपको ही खुद मजा नहीं लेना, आपको तो मजा आ गया, लेकिन हमको भी मजा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं बेहतरीन बेहतरीन आपको कंसेप्ट दूंगा और इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा, हंसता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। बोलो क्या बात है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, हम भी मुस्कुरा लेते हैं थोड़ा बहुत अच्छे। इतना क्लियर है। दूसरी चीज, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे हर एक लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। क्लियर है ना? जो लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते, वैसे तो मैं हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि नोट्स अपने हैंड रिटन बनाओ, बट फिर भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो वहां से टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे। और जो लोग मुझसे डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं या जुड़ सकते हैं। फेसबुक लिंक मैंने दे रखा है, वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है, वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो कोई वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं सर। क्या शुरू करें? बिल्कुल करो सर, मजा आ गया, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले केस को समझते हैं, क्या केस है, किस तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या पूछ रहा है और कैसे हमें निकालना है, क्या अप्रोच लगाना है, वो सारी चीजों को देखेंगे। पूरे लेक्चर को एंड तक क्या है देखना है, पूरे लेक्चर में एंड तक बने रहना, फिर देखना आपको एक और बेहतरीन कंसेप्ट आज सीखने को मिलेगा। क्लियर है ना? फिर मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपको करना होगा। क्लियर है? इधर देखो कि ये कोई कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ क्या है, 2L है, जिसमें से एक चैनल लगा रखा है फ्री एंड पे L/2 डिस्टेंस का, वर्टिकल डिस्टेंस L/2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी L/2, और लोड लगा रखा है यहाँ पर चैनल पे P, एक लोड यहाँ पर लगा रखा है P। ये लोड कौन सा है? ट्रांसफर शियर लोड है, ये भी ट्रांसफर शियर लोड होगा, लेकिन इसको हम ट्रांसफर करेंगे इस बीम पे। क्लियर है ना? और ये फिक्स एंड है। तो क्या मैं बोल दूं, ये जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, इधर वाला, देखते रहना। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं, ठीक है सर दे दो, आपकी इच्छा। इसको मैं बी नाम दे दूं, जैसा कि हमेशा देते आ रहे हैं। इसको मैं सी नाम दे दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसको ट्रांसफर कर लूं, सबको आता है, मैंने फर्स्ट क्लास में शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की में जब मैंने कैलकुलेशन करना सिखाया था रिएक्शन की, तब मैंने चैनल को ट्रांसफर करना भी सिखाया था, वहां पे कंसेप्ट भी लिखाए थे। जिसको नहीं आता है वो जाके एसएफडी बीएमडी का पहला लेक्चर देख ले, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का पहला लेक्चर देख ले, जो भी लेक्चर है उसको वहां पे देखे और यहां से सीख ले कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो हम सिंपल जानते हैं, ट्रांसफर करने के लिए हम डमी लोड लेते थे। एक डमी लोड हमने यहां पे लिया, ये रहा डमी लोड, क्लियर है ना, P1 लिया, जिसकी वैल्यू P के बराबर थी। डमी लोड इसी के बराबर लेते थे P के, और एक नीचे से लेते थे अपोजिट डायरेक्शन में, ले लिया, ये भी P है। ये जो P है ये तो डायरेक्ट ट्रांसफर शियर लोड का इफेक्ट दे रहा है, ऊपर वाला P, ये जो है रेड वाला दिखाई दे रहा है सबको, जिसे मैं P1 बोल सकता हूं, जो P के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये P2 मैंने माना, ये क्या है, P के बराबर। हम यही तो बोलते थे, टेक डमी लोड सच दैट, आय हाय हाय, सर क्या करने वाले हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहे, पढ़ा रहे बस सच दैट P1 इक्वल टू P2, और यही किसके बराबर होना चाहिए, जो अप्लाइड लोड है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ P1, फिर मैं बता दे रहा हूं, P1 का जो इफेक्ट है वो क्या है, किस पर, इफेक्ट ऑन बीम, बीम पे ही तो इफेक्ट देख रहे हैं। ये तो डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड है, बहुत अच्छे, डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड, बहुत शानदार कंसेप्ट। लेकिन इफेक्ट ऑफ किसका, P2 एंड P का, है तो सब P के बराबर, P2 और P का जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन बीम, इफेक्ट ऑन बीम, वो क्या है, वो सर कुछ भी नहीं है। देखो
कि ये भी P, ये भी P, ये दोनों P क्या है, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, इक्वल एंड पैरेलल फोर्स, ये ब्लैक वाला P, ये रेड वाला P, इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L/2 इज कॉजिंग अ कपल, मींस यहां से P2 लग रहा था ऊपर की डायरेक्शन में, देखते रहे ना, मजा आ जाएगा सबको, और यहां से P लग रहा था नीचे की डायरेक्शन में, बहुत अच्छे, और ये जो डिस्टेंस थी ये L/2 से क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, बहुत शानदार। तो ये जो है ये इसको इफेक्ट को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला लोड, ये वाला इसको इधर ला रहा होगा, बहुत अच्छे, देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये घुमाने की कोशिश कर रहा होगा इस बीम को, किससे, एक मूवमेंट से, इसका मतलब ये हुआ यहां से एक मूवमेंट निकलेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा P इंटू L/2। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या ये क्या है, क्या है, कैसा है, क्लॉक है, एंटी क्लॉक, ये है हमारा क्लॉकवाइज, बहुत अच्छे। एक चीज क्लियर हो गई सर कि जो मैंने इस लोड को, अगर मैंने इस P लोड को जो चैनल पे लगा हुआ था, इसको मैंने जब बीम पे ट्रांसफर किया तो मुझको दो इफेक्ट दिखाई दिए, एक तो डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड, एक बेंडिंग मूवमेंट, कितने मैग्नीट्यूड का, P इंटू L/2 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या इतना क्लियर है? क्या इसके इक्विवेलेंट में डायग्राम बना दूं? क्या बना दूं? इक्विवेलेंट डायग्राम, देखते रहना कि मैं इस चैनल को हटा रहा हूं, अब इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो मैं यहाँ P लिखूंगा और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, PL/2। क्या इतना क्लियर है? और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं और वहीं पे हम शियर फोर्स डायग्राम, रिएक्शन, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और लोकेशन ऑफ बेंड, कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये सारी चीजें निकालने वाले, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। इधर देखो मैं जल्दी से बना रहा हूं फटाफट, देखो नेक्स्ट पेज में हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम, देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। ये तो थी सर हमारी कैंटिलीवर बीम थी और ये इधर से इसकी लेंथ थी, बहुत अच्छे। जब मैंने इक्विवेलेंट मैंने कन्वर्ट किया, इक्विवेलेंट जब मैंने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट हमने कन्वर्ट किया सर, यहाँ पर एक P लोड आ रहा था, इक्विवेलेंट बना रहा हूं ना, ये P लोड था और यहाँ पर एक क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ था, और क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट यही होगा, इसको मैं बोल दूंगा क्या है, PL/2, यही है ना। पॉइंट मूवमेंट लगा, एक पॉइंट लोड और एक और लोड यहाँ पे लगा हुआ था जो ब्लैक से बनाया था हमने, उसी कलर को ले रहा हूं मैं, देखते रहे ना, ये P और डिस्टेंस ये भी L, ये भी L डिस्टेंस। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से जल्दी बता दो कमेंट करके कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आप तो क्या है, पढ़ाते रहो इसी तरह से और मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे, हमको भी मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट कौन सा माना था, A पॉइंट माना था सर, ये पॉइंट कौन सा माना था, B पॉइंट माना था सर, और यहां पर क्या थी, ये फिक्स थी B, बहुत अच्छे। अब मैं रिएक्शन निकालना चाहता हूं तो रिएक्शन इस पे निकलेगी फिक्स पर, और रिएक्शन क्या होगी कि वर्टिकल जो रिएक्शन होगी, वर्टिकल रिएक्शन नेट लोड के बराबर होगी, नेट वर्टिकल लोड। तो नेट वर्टिकल लोड अंदाज भी बता देगा, देखो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, नेट वर्टिकल लोड, नेट वर्टिकल जो लोड होगा वो क्या है, 2P के बराबर है, बहुत अच्छे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बहुत शानदार। तो मैं तुरंत बोल दूंगा रिएक्शन जो होगी पॉइंट B पर वो क्या होगी, वो भी 2P के बराबर होगी बट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? भेजे में घुस रहा है, बिल्कुल घुस रहा है सर। तो मैं तुरंत यहाँ पे रिएक्शन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और ये रिएक्शन जो होगी ये कौन सी रिएक्शन है, RB किसके बराबर, 2P के बराबर। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। दूसरा मैं मूवमेंट रिएक्शन पता करने वाला हूं, कितनी होगी, क्यों हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये अगर डाउनवर्ड लग रहा है, नेट लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड होगी, तभी इसको बैलेंस कर पा रही होगी। अगर ये डाउनवर्ड हो गई रिएक्शन तो 4P का नेट फोर्स आ जाएगा जो इसे धकेल ले जाएगा नीचे की तरफ, बीम भी नहीं रहेगी। तो डायग्राम कहां से बनाओगे मेरे लाल? बहुत अच्छे सर, बहुत चालाक हो रहे, कोई बात नहीं, वो लेते हैं थोड़ा। इधर देखो, दूसरा मैं पॉइंट B पर पहले मूवमेंट निकालू, नेट मूवमेंट निकाल लो, और उसी के इक्वल एंड अपोजिट क्या लग रहा होगा, रिएक्शन लग रहा होगा, नेट मूवमेंट एट पॉइंट बी। तो मैं तुरंत लिख दूंगा क्या होगा, MB। इधर देखना, इस P की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, देखते रहना, इस P की वजह से एंटी क्लॉकवाइज P इंटू TL, P इंटू 2L, देखो P इंटू 2L का एंटी क्लॉकवाइज। देखो B के अबाउट निकाल लेना, इस B के अबाउट लोड की डिस्टेंस देखो, इस P की तो L है और इस फ्री एंड वाले P की क्या है, 2L है, तो P इंटू 2L एंटी क्लॉकवाइज माइनस का आ गया। यहां से इसका भी क्या आ गया, माइनस के P इंटू L,
क्लियर है ना। और ये क्या लग रहा है, ये पहले से ही लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये अगर क्लॉकवाइज में लग रहा है तो क्या हो जाएगा PL/2। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, क्या हो जाएगा PL/2। इधर देखते रहना कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं तुरंत लिख दूंगा PL/2। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ये P का इंटू 2L के साथ एंटी क्लॉक, ये P का, तो यहां पे देखो ये कितना आ रहा है -2, ये कितना है -3, और -3 इंटू 2 करेंगे -6, इसमें से घटाया ये आ गया हमारे पास -5 PL/2। क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा मूवमेंट, ये हमारा लग रहा है 5 PL/2, और मैं इसे ये भी बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर ये नेट मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज इस पे एक्ट कर रहा था तो रिएक्शन क्लॉकवाइज आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। देयरफॉर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन कौन सी, मूवमेंट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर, मैं जिसे AMR बोल रहा था, वो क्या होगी, इतना ही मैग्नीट्यूड होगा 5 PL/2, बट क्या होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और क्लॉकवाइज कैसे बनता है, ऐसे बनेगा। क्या तरह क्लियर है। और क्लॉकवाइज अगर मैं बना रहा हूं तो कुछ इस तरह का मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा होगा, मूवमेंट R। क्या इतना क्लियर है। और मूवमेंट R की वैल्यू तो सबको पता है, क्या है ये 5 PL/2 के बराबर है। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया। रिएक्शन हमको पता चल गई। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, अब शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो इसके नीचे लाइन खींच लूं, बिल्कुल खींच लो सर, लो इस A पॉइंट के नीचे एक लाइन खींच लो, SFD BMD ड्रॉ कर दे, बहुत अच्छे। एक इसके नीचे लाइन खींच लो, बहुत शानदार, इस लोड के नीचे ये लाइन खींच ली, और एक लाइन इसके नीचे और खींच लो, ताकि हमको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे। अब हम डायग्राम बनाने वाले हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे यहाँ SFD, और क्या बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये तो तब बनाएंगे जब हमें कैलकुलेशन करना आएगा, और कैलकुलेशन सबको सीख गए होंगे। ये तो सिंपल सा केस है, बस मैंने एक चैनल लगाया था और यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को समझना था, इसीलिए मैंने एक केस उठाया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। इधर देखो, तो अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं सर, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किसकी, शियर फोर्स की। शियर फोर्स की कैलकुलेशन हो रही है। लो, और अगर कैलकुलेशन शियर फोर्स की हो रही है तो कहां से चलें, जहां से मर्जी है सर चल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से चल लेते हैं, लेफ्ट टू राइट मूविंग। देखते रहना, मैं बार बार हर चीज लिख लिख के बता रहा हूं, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो क्या है, उड़ा देंगे बेटा। समझ आ रही ना बात। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, 10-10 लेक्चर, 7-7, 8-8 लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा रहा हूं, इतना समय दे के आपको मैं इतने अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो उड़ा देंगे, 100% उड़ा देंगे। बोले सर कैसे उड़ाओगे, हम तो बहुत दूर है। बहुत चालाक हो रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो, कैलकुलेशन शियर फोर्स की इस A पॉइंट से स्टार्ट करने वाले। अब समझना, पहले से लेके एंड तक मैं एक ही चीज बार बार बोलते आ रहा हूं कि जब शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो पहले वो पॉइंट देखेंगे जहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगे हुए हैं, वहां पर दो बार कैलकुलेशन करनी है। तो कितने पॉइंट है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगे, एक ये लगाए P, एक ये P लगाए कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, एक रिएक्शन भी लगी है, मतलब 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगे हैं, तो कैलकुलेशन भी दो बार होगी। तो ए पॉइंट तो हमारा क्या था, C था सर, इसको C मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, C मान लेते हैं लोग, जहां पे बीच में लोड लग रहा है, सेंटर वाला, ठीक है। तो यहां पर अब दो बार कैलकुलेशन होगी, मैं करता जाऊं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इधर से A से। तो लो, सबसे पहले तो मैं अंदाज भी लिख देगा शियर फोर्स A पे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद शियर फोर्स A पे दोबारा कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स दोबारा A पे कैलकुलेट करेंगे, तो थोड़ा सा इधर देखेंगे, देख वो लेके क्या, सेक्शन लेके, और इधर सेक्शन जैसे ही लेंगे तो क्या वैल्यू, इधर मैंने सेक्शन लिया। लो, बहुत से लोग तो बोलते हैं सर लेते क्यों नहीं हो, बार बार बोल देते हो। सेक्शन ले लिया, इस सेक्शन के लेफ्ट में देख रहा हूं क्योंकि लेफ्ट से मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट में मैंने देखा तो क्या वैल्यू लगी है, P लगी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव होता है शियर फोर्स, मैं तुरंत बोल दूंगा माइनस के P आ गया। बहुत अच्छे, मैं गया आगे गया आगे गया, मेरी इच्छा हुई C पे पहुंचने की, पहुंच गया सर। मैं शियर फोर्स बता दो सर C पे, बहुत बढ़िया, शियर फोर्स एट पॉइंट C। देखते रहे ना, शियर फोर्स जैसे ही C पे आया, मैंने C पे सेक्शन लिया, पहले तो क्या लिया, C पे सेक्शन, और C के सेक्शन के लेफ्ट में देखा तो मुझे सिर्फ एक ही लोड दिखाई दिया फिर से, वो भी क्या था, माइनस P का था। बहुत अच्छे, देखते रहे ना। फिर मेरी इच्छा की सर मैं थोड़ा आगे जाके देखूं, C पे दोबारा भी कैलकुलेशन करनी है। यहां पर आया, मैंने सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे मैं देख रहा हूं C पे अब कितना लोड दिखाई दे रहा है, कि सर पहले माइनस P था, फिर एक और माइनस P दिखाई दे गया, तो क्या हो गया, -2P हो गया। फिर से मैंने बोला शियर फोर्स C पर दोबारा से जब मैं देखा तो मुझे -2P नजर आया। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है।
जैसे धीमे धीमे मैं बी पॉइंट पर पहुंचा, लो बी पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा सर, मुझे क्या मिला कि बी पॉइंट पर पहुंचे, बी पे क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसके जस्ट लेफ्ट में देख रहे हैं 2 ही लोड दिखाई दे रहे हैं, फिर से हम बोल देंगे -2p, बहुत अच्छे। और फिर मैं शियर फोर्स बी पे दोबारा देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दूंगा, यहां पे आ गया क्रॉस सेक्शन, इन सबको मिटाऊंगा अभी क्रॉस सेक्शन को, मैं बस ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्रॉस सेक्शन हमने ड्रॉ किया राइट में, फिर मैं देख रहा हूं तो एक पी इधर लग रहा है, एक पी इधर लग रहा है, ये तो नेगेटिव थे 2p, और नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव 2p लग रहा है, तो क्या हो गया सर, तबाह हो गया सर। मैं तुरंत बोलूंगा माइनस के 2p प्लस के 2p इक्वल टू 0। इतना कितने कितने लोगों को क्लियर हुआ है? और अगर जितने लोगों को क्लियर हुआ है तो बोल दो यस सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यस सर बिल्कुल मजा आ रहा है, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, जितना जल्दी हो सकता है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, देखते रहो। कहने का मतलब हमने शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी, क्या मैं लोकेट करूं, पॉइंट्स को लोकेट करूं? बिल्कुल करो सर, बहुत अच्छा। लो अब मैं एक बीम बना रहा हूं शियर फोर्स डायग्राम के लिए, देखते रहना। ये थी हमारी बीम, बहुत ही खूबसूरत सी बीम, क्या बन गया, लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी है ना, यहां से हमने ये बना ली, लो ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट था, बहुत खूब, ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या था, सी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या था, बी पॉइंट। इतना क्लियर सबको? सब पे हम वैल्यू निकाल चुके हैं, मैं लोकेट करता जाऊंगा। ए पे 0 से स्टार्ट हुई वैल्यू, 0 से स्टार्ट होकर जंप करके कहां पहुंच गई, पी तक पहुंच गई, यहां आ गया पी। और ये फिर सी पर इतना ही पी दिखाई दे रहा है, देखो सी पे पहुंचे तो माइनस के पी, ये माइनस पी मतलब नीचे ड्रॉ कर रहा हूं ना, फिर सी पे दोबारा से जंप करके क्या पहुंच गई, 2p पहुंच गई, यहां पे आ गया, क्लियर है ना। और फिर से बी पे देखा तो बी पे -2p एक बार, ये रहा, और यहां पर क्या है, 0। इतना क्लियर है? यहां पर p वैल्यू क्या है, p, ये नीचे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये क्या है वैल्यू, ये भी p, यहां पर 2p, यहां पर 2p, और यहां पर 0। क्या इतना क्लियर है? यहां पर 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पर भी 0 से। क्या मैं बना दूं लाइन? बिल्कुल बना दो। लो यहां से यहां तक जंप किया, पहले तो शियर फोर्स का डायग्राम, अब कांस्टेंट चल रहा था, देखो कांस्टेंट चल रहा था पी तक, बिल्कुल चला। उसके बाद नीचे गया 2p, एकदम जंप कर गया नीचे और चला गया, उसके बाद फिर कांस्टेंट गया, बहुत अच्छे। उसके बाद यहां से 0 पहुंच गया, और इस तरह का हमारा जो डायग्राम बन गया। क्या क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल हो रहा है सर। और ये सब जगह क्या है, नेगेटिव है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, ये हर जगह क्या है, नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम है। मतलब कहने का ये हुआ, समझना कंसेप्ट को, समझना बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है कि शियर फोर्स डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया, 2 रेक्टेंगल नजर आए, एक तो p मैग्नीट्यूड का, एक 2p मैग्नीट्यूड का। क्या इतना क्लियर है? अगर मुझसे बोलता है, क्या बोलता है कि मुझे सी पॉइंट पे बता दो शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, मुझसे बोलता है कि सी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू बता दो क्या है, तो कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है? सी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी सर, 2p के बराबर है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम की बात होती है, तो सी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू शियर फोर्स की क्या है, 2p। अगर मिनिमम पूछता है तो क्या है, p। अगर कल को कोई ये बोले, अब इधर देखना कि यहां से सी पॉइंट पर शियर फोर्स डायग्राम की हाइट क्या है, सर ये तो p के बराबर है ना, 2p में से एक p गया तो p बचा ना हाइट, इसका मतलब हाइट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एट दैट पॉइंट, कि इस पॉइंट पर जो भी हाइट होगी शियर फोर्स डायग्राम की, सी पॉइंट पर पी हाइट है तो इस पे पी लोड ही लगा हुआ है, देखो कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड क्या है, पी लगा है। देखो यहां पर 2p हाइट है, बी पॉइंट पर 2p हाइट है 0 से 2p, तो यहां पर 2p लोड लगा हुआ कंसंट्रेटेड लोड, यहां पर p हाइट है तो यहां पर भी p लोड लगा हुआ है। इसका मतलब मैं शियर फोर्स डायग्राम से मैं तुरंत बता सकता हूं कि किस पॉइंट पर हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगा है, कितने मैग्नीट्यूड का, कि हाइट मेजर कर लो शियर फोर्स डायग्राम की, उतने ही मैग्नीट्यूड का कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा होगा। इतनी दिमाग किसके भेजे में घुसी, इसकी बात, इतनी बात किसके दिमाग के भेजे में घुस रही है, जल्दी से बता दो लाइक करके कि हाँ सर मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, ठीक है इतना, बहुत अच्छी। अब क्या मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करूं? बिल्कुल करो सर, बहुत अच्छे। लो नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट, जैसे ही मैं गया, मैं यहां करने वाला हूं कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। क्या? बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेशन, और बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमारी स्क्रीन पर इस तरह के हैं, देखते रहो। बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए कहां से मूव कर रहे थे, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखते रहो, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे। सबसे पहले ए पॉइंट पे मूवमेंट पता करना है, ए पॉइंट पर मूवमेंट पता करना है, तो ए पॉइंट पर मूवमेंट पता करने के लिए क्या मुझे याद रखना है, सबसे पहले सर कंसंट्रेटेड मूवमेंट जहां लगा होगा वहां 2 बार कैलकुलेशन होगी। क्या ए पॉइंट पर कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट है? बिल्कुल है, PL/2 का, मींस ए पॉइंट पे 2 बार कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो ले इधर आ जाओ, 2 बार कैलकुलेशन यहीं पे कर दूं क्या कैलकुलेशन, छोड़ो आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके।
इधर देखो, यहाँ हो जाएगी, नहीं होगी, स्पेस कम है। तो ए पॉइंट पर पहले मैंने मूवमेंट देखा, ए पॉइंट पे ही मैंने जब क्रॉस सेक्शन खींचा, मैं लेफ्ट साइड से मूव करते आ रहा था, लेफ्ट साइड में कोई मूवमेंट नजर आया, कोई लोड नजर आया, कुछ नहीं। तो ए पॉइंट पर स्टार्टिंग 0 से होगा, ठीक है। फिर इसी पॉइंट पर PL/2 भी लग रहा है। क्या ये PL/2 मैं क्रॉस सेक्शन जब इधर लूंगा तो ए पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में जब क्लॉक बनाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। मींस एक बार ए पॉइंट पर 0 वैल्यू है बेंडिंग मूवमेंट की, एक बार ए पॉइंट पर PL/2 है पॉजिटिव। तो मैं तुरंत लिख दूंगा नेक्स्ट करके कि सर जब मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया ए पॉइंट पर, पहले तो 0 दिखा रहा था, फिर मैंने मूवमेंट कैलकुलेट किया ए पॉइंट पर, फिर कितना दिखा रहा था, प्लस के PL/2। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल हुआ। आगे जाओ, देखो नेक्स्ट, इधर देखो। अब उसके बाद सी पॉइंट पर आ गए हम, सी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लिया, सी पॉइंट पे एक बार ही कैलकुलेट होगी वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट मूवमेंट नहीं लगा, पॉइंट लोड से मतलब नहीं है। मूवमेंट की जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पॉइंट मूवमेंट देखना है, पॉइंट मूवमेंट लगाए क्या? यहाँ कोई नहीं लगा, इसका मतलब एक बार कैलकुलेशन होगी। तो सी पॉइंट पर अगर मैं मूवमेंट निकालना चाहता हूं तो सी पॉइंट पर उंगली रखो, सी पॉइंट पर क्या रखो, उंगली, और लेफ्ट साइड में देखो कितने लोड है। एक तो सर पी लोड है, इसकी वजह से एक मूवमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज P इंटू एल का, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है P इंटू एल का, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑलरेडी पहले से लगा है PL/2, मींस प्लस का PL/2 पहले से ही लगा हुआ है, और माइनस के PL ये आ गया। तो कितना आया नेट, हम तुरंत लिख देंगे नेक्स्ट में कि सर एम सी पॉइंट पर मूवमेंट जो होगा प्लस के PL/2 तो था ये पॉइंट मूवमेंट, और माइनस के P इंटू एल आ गया, ये ट्रांसफर शियर लोड सी पॉइंट से एल डिस्टेंस पे था तो ये बना रहा है, और यहां से जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस के PL/2। बहुत अच्छे, देखते रहे ना। अब सी पॉइंट पर हमारा नेगेटिव पहुंच गया मूवमेंट, बहुत बढ़िया। अब फिर मैं आ गया बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट लगा है, बिल्कुल लगा है। MR जो है कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन कितनी बार होगी, 2 बार होगी सर। एक बार तो मैं इस पे क्रॉस सेक्शन लूंगा, इधर साइड देखूंगा लेफ्ट साइड कितने लोड है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर जाऊंगा इस क्रॉस सेक्शन पर, मुझे एक ये मूवमेंट भी नजर आ जाएगा तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे, पॉइंट मूवमेंट को भी इंक्लूड कर लेंगे दूसरी बार में। तो 2 बार कैलकुलेशन होगी। तो इधर देखो, क्या P इंटू 2L का एंटी क्लॉक, इस P लोड का डिस्टेंस B पॉइंट से 2L है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है P इंटू 2L। लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, सब जानते हैं, और लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली P इंटू एल का एंटी क्लॉक बना रहा है, इसका मतलब P इंटू 2L प्लस P इंटू एल के 2 एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है वो भी PL/2। लो आ जाओ नेक्स्ट, इधर देखो। जैसे ही मैं आया एम बी पॉइंट पर, मैंने बोला प्लस के PL/2 तो कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट लग रहा था, माइनस के P इंटू 2L डिस्टेंस का था एक, और एक माइनस के P इंटू एल डिस्टेंस का था। देख लो डायग्राम में, बिल्कुल देख लो, क्लियर है ना। तो यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आ गया वैल्यू, कोई बताएगा क्या मुझको, कोई बताएगा क्या? ये वैल्यू आ गई सर हमारी PL/2 माइनस के P इंटू 2L और माइनस के PL। क्लियर है ना। उसके बाद कोई मुझे बता सकता है कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से सॉल्व करो, 2 और 3, 3 दूनी 6 में से ये गया तो ये आ गया माइनस के 5PL/2। क्या इतना क्लियर हुआ, इतना आ गया माइनस के 5PL/2। दोबारा कैलकुलेशन करेंगे बेंड मूवमेंट की, इधर देखा बी पॉइंट पे, क्यों? क्योंकि पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है ना, रिएक्शन, ठीक है। दोबारा करे, इधर आए तो इसकी वजह से तो माइनस के PL/2 था, एक प्लस के PL/2 रिएक्शन लगी हुई है, मूवमेंट रिएक्शन देखो, MR की वैल्यू यहां से देखो, ये क्या है 5PL/2, ये प्लस है तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या हो गए, 0 हो गए। मैं तुरंत बोल दूंगा माइनस के 5PL/2 आया था लोडिंग की वजह से, और प्लस के 5PL/2 की क्लॉकवाइज एक रिएक्शन लगाए, और ये जाके इफेक्ट हमको 0 दे रहा है। 100% हमारा करेक्ट है, 0 से तो स्टार्ट ही होगा ना, 0 पे तो पहुंचना है, डायग्राम को 0 पे तो पहुंचना है। अब मैं प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं प्लॉट कर रहा हूं। अब मैं प्लॉट करने के लिए मैं बीम को बना रहा हूं यहां, ठीक है। ये हमने बना ली बीम, ये रही हमारी कोई बीम, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट, बहुत अच्छे। ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। सबसे पहले मैं लोकेट किया कि यहां पे सर पॉजिटिव वैल्यू थी बेंडिंग मूवमेंट की, देखो ए पॉइंट पर सर 0 से स्टार्ट हुई, पॉजिटिव PL/2 गया, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया, ठीक है सर, 0 था, फिर पॉजिटिव PL/2 था, हमने कहीं यहां ले लिया PL/2, ये वैल्यू क्या है, PL/2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद सर सी पॉइंट पर आए हम, सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पर सर माइनस वैल्यू आ गई, क्या जादू हो गया ऐसा, पता नहीं। सी पॉइंट पे देखा माइनस के इतना ही मैग्नीट्यूड है, इतनी हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं यहाँ पे आ गई, और ये वैल्यू माइनस है तो नीचे हमने ड्रॉ की PL/2, इतना क्लियर है।
उसके बाद बी पॉइंट पे जब हम गए, बी पॉइंट पे देखा सर कि बी पॉइंट पे कितनी वैल्यू दिखा रहा है, माइनस के पी 5pl/2 मीन्स ज्यादा है 5 गुना इससे, तो हम नीचे और ड्रॉ करेंगे और ये वैल्यू फिर 0 हो रही है बी पॉइंट पे जाके, इसका मतलब तो कहीं यहां पर होगा 5pl/2, यहां ड्रॉ कर दूं, ये क्या है 5pl/2, क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। और फिर से 0 हो गया, तो इस तरह का हमारा कर्व बनेगा। देखो कैसे यहां पे जंप किया, क्यों जंप किया कि हाइट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जंप क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, पॉइंट मूवमेंट लगा होगा तभी जंप करेगा सडन। देखो पॉइंट मूवमेंट लगा, जहां जहां पॉइंट मूवमेंट लगा होगा वहीं सडन जंप कर रहा होगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब मैं लाइन खींचूं, कर्व बनाऊं, क्या करूं सर? यहां पर हमारा जो मूवमेंट है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे? इधर देखो, क्या मैं यहां पे लिख रहा हूं P इंटू एल, एल क्या आ रहा है? सिंगल आ रहा है डिग्री का, मीन्स एक ही ऑर्डर का लेंथ है, मीन्स इसकी डिग्री क्या है 1, तो इसका मतलब लीनियरली मूवमेंट हर जगह लीनियरली वेरी कर रहा है। देखो अगर ये एल स्क्वायर आ जाता तो हम बोल देते पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, अगर ये एल क्यूब आ जाता तो हम बोल देते क्यूबिक वेरी कर रहा है। और हमें पता चल गया अगर पॉइंट लोड लगाए बीम पर, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगाए, तो मूवमेंट का जो कर्व होगा वो सिंगल डिग्री का होगा। अगर यूडीएल लगाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मूवमेंट का जो कर्व होगा 2 डिग्री का होगा। अगर यूवीएल लगाए तो मूवमेंट का जो कर्व होगा 3 डिग्री का होगा। इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर का होता है। बहुत अच्छे। लो हम तुरंत से लाइन ड्रॉ कर देंगे, लीनियरली मूव कर रहा है, और लाइन ड्रॉ की तो यहां से हमने इस तरह की लाइन ड्रॉ कर ली, पहले तो यहां आया, ठीक है, उसके बाद ये यहां गया, उसके बाद ये कहां गया, यहां गया, और ये बन गया हमारा डायग्राम, और ये बन गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि सर बहुत अच्छा, हमको समझ आ गया, पॉजिटिव है ये, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, हर जगह क्या है नेगेटिव, क्या इतना क्लियर है? अब मुझको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर डिफाइन करना है, ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है। वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करेगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या ये पॉइंट नहीं है क्या? देखो अंदाज बता देगा, ये जो पॉइंट है इसी को हम बोल रहे हैं क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या इतना क्लियर है? और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हो, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हो। क्या इतना क्लियर हुआ? अब लेकिन उसने बोला था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की लोकेशन बताओ। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, ये क्वेश्चन था कि पहले तो एसएफडी बीएमडी बनाओ, हमने बना लिए, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। उसने लोकेशन पूछी है, कहां से पूछी है ये डिफाइन की होगी क्वेश्चन में, हम डिफाइन कर देते हैं यहीं पे, लोग क्या करते हैं डिफाइन कर देते हैं कि डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फ्रॉम कहां से, फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड से पूछ रहा है लोग, हमने बोल दिया सर हमें चाहिए फिक्स्ड एंड से। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हुआ कि क्या फील हो रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो होगा जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा होगा। इसका मतलब उस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू 0 हो रही होगी, तभी तो साइन चेंज हो रहा है। जिस पॉइंट पर साइन चेंज हो रहा होगा वहां बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब अब मुझे पता चल गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अगर हमें निकालना है तो बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, इक्वल टू 0 के बराबर कर दो, और जो भी डिस्टेंस आएगी वो हमारी हो जाएगी लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या इतना क्लियर हुआ? दूसरा तरीका इसका क्या है, यहां पे तो शॉर्टकट भी निकाल सकते, कैसे देखो, क्या मैं बोल दूं, क्या बोल दूं कि सर ये जो टोटल डिस्टेंस है ए से लेके सी तक एल है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ये जो डिस्टेंस अगर मैं मेजर कर रहा हूं, कहां से, ए से मेजर कर रहा हूं, ये डिस्टेंस मान लेते एक्स है, कुछ हमने मान ली, ए से लेके अगर हमने मेजर की, ए से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तक की डिस्टेंस एक्स है, तो ए से सी तक कितनी एल, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, एल माइनस एक्स रह गई, देखते रहना, रिमेनिंग कितनी रह गई, एल माइनस एक्स। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस l माइनस एक्स, ये कितनी रहेगी x। क्या इतना क्लियर हुआ? और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को क्या मैं CF से नाम दे दूं, CF, इस पॉइंट को हमने CF से नाम दे दिया, ये C है तो इसे मैं C डैश बोल दूं, यहां पर ये जो पॉइंट है इसको C डैश बोल दूं, ये A है तो इसको पॉइंट को A डैश बोल दूं, किसी कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, A डैश CF, ए डैश सी एफ ट्रेंगल, और एक दिख रहा है क्या, सी डैश सी एफ ट्रेंगल, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रेंगल है कि नहीं, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रेंगल। ये सी एफ ना लेके हम क्यू नाम दे देते हैं, लोग पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, सिंपल। कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों को, क्योंकि सी एफ बार बार ट्रेंगल में लेंगे तो पता नहीं सी एफ क्या हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को मैं क्यू नाम दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लो
क्यू नाम दे दिया हमने, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्यू। तो क्या ए डैश क्यू एक ट्रायंगल है, एक सी डैश क्यू एक ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनकी हाइट हमें पता है, सी से सी डैश की हाइट PL/2, ए से ए डैश की हाइट भी PL/2। तो मैं बात करूंगा नेक्स्ट पेज में कि फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, नेक्स्ट ले लेते हैं लोग, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, ए डैश क्यू एंड ट्रायंगल सी डैश क्यू। इधर देखो डायग्राम में क्या था, ए डैश क्यू ये ट्रायंगल है, छोटा सा दिख रहा है सबको, और एक क्या है सी डैश क्यू, ठीक है। एक की डिस्टेंस x है बेस, एक का L-x है, हाइट एक का PL/2, एक का PL/2, दोनों का PL/2। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां, लो ड्रॉ जैसे ही किया हमने, ये कर दिया ड्रॉ, कुछ इस तरह का था देखो, ठीक है। कुछ इस तरह का नजर आ रहा था, देखते रहना, स्ट्रेट लाइन है। क्या मैं नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर दूं, नीट एंड क्लीन करो सर, इसमें मजा नहीं आ रहा, स्ट्रेट लाइन खींचो यहां से, लो ये कोई लाइन थी, ये कुछ लाइन थी, और यहां से बीच में से इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, बीच में से इंटरसेक्ट कर दिया, और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल नजर आ रहा था हमको, एक जैसा ही ट्रायंगल बनाना है ना, तो बाद बाकी को मिटा देंगे। और ये रहा हमारा, ये था हमारा क्या कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर हुआ सबको, क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमने बना लिया क्या डायग्राम, इधर देखो ये बना लिया ट्रायंगल। ये पॉइंट था पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्यू, बहुत अच्छे। ये पॉइंट हमने ए माना था, इसको ए डैश माना था, बहुत बढ़िया। ये हमारा पॉइंट सी था और इसको सी डैश माना था। क्या इसकी हाइट अंदाजी बता देगा, PL/2 थी, क्या थी PL/2, इधर हाइट नेगेटिव थी लेकिन मैग्नीट्यूड तो PL/2 था, यहां पे भी हाइट क्या थी PL/2। इसकी डिस्टेंस मैं बोल रहा था, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस मानी थी हमने, मानी थी कि नहीं मानी थी, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या थी L-x थी, ठीक है। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल की यहां प्रॉपर्टी लगा दूं, तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस इस ट्रायंगल का इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय बेस इस ट्रायंगल का होगा, तो मैं लिख दूंगा PL/2 डिवाइड बाय बेस क्या है x, इक्वल टू इसकी हाइट PL/2 डिवाइडेड बाई L-x हम लिख सकते हैं। और देखो PL/2 से PL/2 गुजर गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मैं तुरंत लिख दूंगा x इक्वल टू L-x, और यहां से इसको इधर ले गए 2x इक्वल टू L, मीन्स मैं तुरंत बोल दूंगा x की वैल्यू क्या आ गई L/2 आ गई, बहुत अच्छे। फ्री एंड से देख रहा हूं, तो ये क्या है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फ्लेक्सर फ्रॉम फ्री एंड। ये कहां से देखी हमने, फ्री एंड से, फ्रॉम फ्री एंड। लेकिन पूछा कहां है क्वेश्चन में, फिक्स एंड से। इसका मतलब इधर देखो डायग्राम में कि अगर ये x की वैल्यू क्या है L/2 है, तो L-x क्या हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, L-x भी क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस क्या L, इसका मतलब फ्रॉम फिक्स एंड से क्या हो जाएगी L प्लस L/2 3L/2। क्या इतना क्लियर है, तो फ्रॉम फिक्स एंड क्या लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होगी, वो जो डायग्राम से हमने देखी वो क्या होगी L प्लस L- के x के बराबर होगी, और x की वैल्यू L/2 है, तो ये हो जाएगा L प्लस L/2 इक्वल टू कितना आ रहा है 3L/2, और यही क्या है आंसर है, ये क्या है आंसर, क्वेश्चन में जो पूछा था ये क्या है हमारा आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल क्लियर हुआ। लेकिन सर क्या हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अगर हम निकालने गए, समझ ना कंसेप्ट को, क्या हमेशा इसी तरह के सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कल को अगर बेंडे मूवमेंट डायग्राम क्यूबिक बन गया, पैराबोलिक बन गया, तो क्या ये ट्रायंगल लगा देंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, ये तो क्या था मेथड 1, ये कौन सा मेथड था 1, मेथड 1 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने का, टू फाइंड लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, POCF का मतलब क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये तो था हमारा मेथड 1।
क्या इतना क्लियर है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल हमको दिखाई देते हैं, मींस स्ट्रेट लाइन से अगर बेंडिंग मूवमेंट का कर्व जा रहा है, तब हम इससे निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन अगर यही स्ट्रेट लाइन ना होके ए से सी डैश अगर कोई कर्व बन रहा होता, तो क्या हम प्रॉपर्टी ये लगा सकते थे? क्या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते थे? क्या बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। इसका मतलब हम फिर कैसे निकालते? इधर देखो, हम फिर कैसे निकालते वो देखते। इधर देखो इधर कि सर उसके लिए हमने बोला जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, क्या उस पे मूवमेंट की वैल्यू 0 है? बिल्कुल है। मैं तुरंत लिखूंगा नेक्स्ट पेज में कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, POCF का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जो मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, अब इधर देखो, बेंडिंग मूवमेंट अगर 0 होगा तो मैं डायग्राम में जा रहा हूं, देखो, तो मैं तुरंत ए से सी तक मैं क्या करूं? ए से सी तक अगर बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिख दूं, यहां पे देखो, ए से सी तक बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिख दूं, क्योंकि बीच में ही तो क्या है? बेंडिंग मूवमेंट 0 हुआ है। ए से सी तक बेंडिंग मूवमेंट बताओ, तो मैं बेंडिंग मूवमेंट लिख रहा हूं ए से सी तक, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिख रहा हूं ए से सी तक, तो बीच में क्रॉस सेक्शन लूंगा। लो देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। इधर देखना कि ये मेरा ए से सी पोर्शन है। क्या है? ए से सी पोर्शन इतना था, यहाँ पे ए माना था हमने, यहाँ पे सी माना था, और यहाँ पे क्या लग रहा है? ये जो लोड लग रहा था पी लोड लग रहा था, बहुत अच्छे। और ये जो डिस्टेंस थी, यहाँ पर एक मूवमेंट भी लग रहा था, क्या? PL/2, बहुत बढ़िया, देखते रहना। और ये हमारा सी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस थी L है। क्लियर है ना? मैं एक क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं, एक क्रॉस सेक्शन लिया हमने, लेफ्ट से मूव कर रहे हैं ना, लेफ्ट से राइट, और क्रॉस सेक्शन की जो डिस्टेंस है यहां से x है, ए पॉइंट से x है, और मैं तुरंत बोल रहा हूं x क्रॉस सेक्शन पर सर हमको मूवमेंट बता दो क्या है? x क्रॉस सेक्शन पर मूवमेंट बता दो। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, कहने का मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं जान लूंगा, ये इक्वेशन जो है ए से सी तक वेरी कर रही होगी, ए से सी तक वेरी करेगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर ए से सी तक मैं रख देता हूं x = L, तो बेंडिंग मूवमेंट मेरे पास सी तक आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में बेंडिंग मूवमेंट 0 हुआ है ए और सी के बीच में, अभी देखा हमने। इसका मतलब इस x की इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूंगा, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दूंगा, वहां से मुझे लोकेशन मिल जाएगी कि किस पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हुआ है, और वही पॉइंट पर हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा। देखो कैसे मैं तुरंत मूवमेंट निकालूंगा, किस क्रॉस सेक्शन में? ए से सी तक की बात कर रहे हैं, और एक्स क्रॉस सेक्शन पर। क्लियर है ना? ए से सी सेक्शन के बीच में मूवमेंट 0 हो रहा था, बट मैं एक्स क्रॉस सेक्शन पर निकाल रहा हूं, तो क्या वैल्यू P × x हो जाएगी, और ये P × के x क्या है? एंटी क्लॉक है, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव लेते थे, माइनस के P × x, बहुत अच्छे। और इधर से ये क्या है? प्लस के PL/2, क्या इतना क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन आ गई। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बिटवीन ए और सी के बीच में एक्स की वैल्यू में जैसे ही रखूंगा, तो मेरे पास मूवमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, मूवमेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। लेकिन मुझे तो चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू चाहिए, जहां पे मूवमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो मैं तुरंत लिखूंगा एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, जो मूवमेंट होगा ए से सी के बीच में, वो क्या हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा। तो मैं इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख दूं, माइनस के PS प्लस PL/2, माइनस के PX प्लस PL/2। क्या मैं बोल सकता हूँ P से P गुजर गया 0 की साइड जाके, तो यहां से आ गया माइनस के x प्लस L/2 इक्वल टू 0, और यहां से ये पता चल गया हमें x = L/2। देखो वही कंसेप्ट आ गया, जो वहां से x = L/2 निकला था, यहां से भी x = L/2 आ गया। और ये क्या है? लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया सब। और अगर फिक्स एंड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? एट x = L/3 हो जाएगी। तो फ्रॉम फिक्स एंड हम लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि निकाल चुके हैं ना। फ्रॉम फिक्स एंड x की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, कितनी थी? 3L/2 थी, x = 3L/2, और ये आ गया हमारा आंसर। क्या दोनों मेथड समझ आ गए? मैंने एक क्वेश्चन को इसलिए लिया था क्योंकि बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर ये चीजें समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गया, तो हमने आज देख लिया, आज हमारा लेक्चर नंबर 70। आज हमने देखा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ लाई करता है, क्या पॉइंट होता है, लोकेशन कैसे निकालते हैं, किसी भी बेंडिंग मूवमेंट कर्व में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन लाई कर रहा है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो हमने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर कर लिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के। लेकिन अभी मैंने सेपरेट पढ़ा था सब कुछ, अभी मैंने हर एक लोड को सेपरेट लेके किया था। अब जो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में,
एक क्वेश्चन पे मैं 2-3 तरह के डिफरेंट लोड लगाऊंगा और वहां पे शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगा। अगर वो सीख गए सब लोग तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, A to Z चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर हर एक क्रॉस सेक्शन पर इक्वेशन लिखना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे सेक्शन सेक्शन करके हम इक्वेशंस लिखेंगे तो वहां कई बार इक्वेशन लिखनी पड़ती है बेंडिंग मूवमेंट की, क्योंकि कई बार तो लीनियरली बेंडिंग मूवमेंट वेरी करता है, कई बार कांस्टेंट वेरी करता है, कई बार पैराबोलिक, कई बार क्यूबिक। इसीलिए हर जगह जहां जहां वेरिएशन होगा वहां वहां हमको सेपरेट बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ती है, और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले लेक्चर में। तो इंतजार करना है अगले लेक्चर का, जो बहुत ही महा खूबसूरत होने वाला है। खूबसूरती क्या है कि सर कंसेप्ट जैसे ही हमें नए मिलते हैं वही खूबसूरती है, ये कोई कटरीना कैफ वाली खूबसूरती नहीं है, समझ रहे हो ना। बोलो सर आप लेक्चर के पहले बोल देते हो बहुत खूबसूरत होने वाला है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कटरीना कैफ जैसा खूबसूरत होगा, लेकिन यहाँ तो क्या है, पढ़ाई पढ़ाई दिखी। बहुत अच्छे, बहुत दिमाग लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लगा लेते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक सारी चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, मजा आ गया होगा सबको। और अगर वाकई में मेरी मेहनत अगर आपको पसंद लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको इसी तरह कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर है ना। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मेरा किसी किसी दिन तो मन करता है छोड़ो यार क्या पढ़ाना, क्लियर है ना। फिर भी मैं बहुत लोगों को सोच के पढ़ा रहा हूं, यहां पर किसी से पैसा नहीं मांगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। बट आप इतना तो सपोर्ट करो, इतने सपोर्ट में आप घिस नहीं जाओगे, क्लियर है ना। कम से कम शेयर करो चीजों को अपने फ्रेंड्स में, जो भी लोग नए जुड़ते हैं वो शेयर किया करो वीडियो को, अपने ग्रुप में शेयर किया करो, 3-4 ग्रुप में डाल दिया करो, स्टडी ग्रुप जो आपने ज्वाइन कर रखे होंगे उनमें डाल दिया करो, और रेफर कर दिया करो कि अगर किसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, इंजीनियर मैथमेटिक्स पढ़ना है, आगे इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो, फ्लूइड मशीनरी, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन। बोला सर रुक जाओ, ठीक है रुक गए। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता, क्लियर है ना। और यही अगर हमारा एटीट्यूड रहा पढ़ने का और पढ़ाने का तो 100% क्या होगा, सिलेक्शन होगा, कोई दोहराई नहीं, क्लियर है ना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे हम क्या करते हैं, विराम करते हैं, विराम अवस्था लगाते हैं। तो सब लोग अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, थैंक यू।